चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इसमें हमें क्या दिया है, एबीसी लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ बाय इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। मतलब मैंने रनिंग बिजनेस खरीदा और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। कैसे? 80,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का और कितने पे इशू किया? पार पे, मतलब 10 का शेयर 10 पे इशू किया। मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, इशू प्राइस। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसको क्या दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स। उसके साथ कुछ और दूंगा ऐसा लिखा है क्या? तो मैं सिर्फ इक्विटी शेयर से पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं टोटल कितना पेमेंट कर रहा हूँ वो क्या बन जाएगा हमारा, परचेज कंसिडरेशन। तो इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दी है और वो कैसे दिया है, डायरेक्टली। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पीक्यूआर टेकन ओवर बाय एबीसी लिमिटेड आर एस फॉलोज। क्या क्या लिया, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, लोन। क्लियर है? हमें क्या बोला है, एंट्री पास करनी है एबीसी लिमिटेड की बुक में। क्लियर है? मैं जो पेमेंट कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, सिर्फ इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स कितने पे इशू किया दिया हुआ है, उसके साथ कुछ और दे रहा हूं, ऐसा कुछ दिया हुआ। मतलब क्लियर कट दिया है मैं टोटल कितना अमाउंट दे रहा हूं, मतलब हमें परचेज कंसिडरेशन इज गिवन। बनेगा, एंट्री कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है मालूम है, फर्स्ट एंट्री जो जो एसेट्स हमने एक्वायर किया उसको क्या कर दो, डेबिट। कौन कौन सा? एंट्री विल बी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना? 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना? और क्या एक्वायर किया, प्लांट एंड मशीन। कितना? 5 लाख। फिर स्टॉक एसेट है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना? 1,60,000। और लोन एक्वायर किया है तो लाइबिलिटी 1 लाख। और कोई एसेट्स? बस इतना ही है। तो अब क्या लिखना है, टू वेंडर, वेंडर का नाम मेसर्स PQR अकाउंट। कितना? कैसे पता चला यहाँ 8 लाख आएगा, क्योंकि क्लियर कट हमें दिया है मैं कितना अमाउंट पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन इज क्लियरली गिवन। कितना? 1 लाख रुपीज। अब देखो यहाँ दोनों साइड बराबर है क्या, टू साइड शॉर्ट है, तो क्या लिखना है, टू कैपिटल रिजर्व। कितना आएगा? 2 लाख। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़ू, चलो। फिर मैंने उनको क्या किया, पेमेंट किया। पेमेंट किया तो हमारी लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी खत्म, तो मेसर्स PQR अकाउंट डेबिट कितने से, और मैंने उनको क्या दिया, तो 2 शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी बढ़ गई। कितने से, हमने कितने शेयर इश्यू किए दिए हुए हैं, एक शेयर दिया है 10 रुपए का शेयर 10 पे इश्यू किया। पेड अप वैल्यू नहीं दिए तो हम क्या मान लेंगे, फुली पेड। तो जितनी पेड अप वैल्यू उतने से लायबिलिटी बढ़ाना। कितना? क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना है तो बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हो। फर्स्ट में क्या, फर्स्ट एंट्री जो भी एसेट्स एक्वायर की है एसेट्स डेबिट, जितनी लाइबिलिटी एक्वायर की लाइबिलिटी क्रेडिट बन जाएगा। टू वेंडर अकाउंट, वेंडर के सामने क्या लिखते हैं अपन, परचेज कंसिडरेशन। वेंडर के सामने क्या लिखते हैं, परचेज कंसिडरेशन दी हुई थी। कैसे दिया, इनडायरेक्टली। कितने शेयर्स, 80,000 शेयर्स हमने क्या किया, इशू किया एट 10 रुपीज। ठीक है, तो हम टोटल शेयर्स के थ्रू उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं, 80,000 इंटू 10, मतलब कितना, 8 लाख बनेगा। उसके साथ और कुछ दिया है क्या, नहीं। तो मैं जितना उसको पेमेंट कर रहा हूं वही तो क्या है, परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। चलो
तो हमने ये लिख लिया, क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रहा था तो क्या लिखना है, कैपिटल रिजर्व। डेबिट साइड शॉर्ट आता तो क्या लिखता, गुडविल। कैसे पता चला, एक दूसरा तरीका भी है, एसेट्स जो एक्वायर किया उसकी वैल्यू कितनी है, 11 लाख, क्लियर है, और लाइबिलिटीज एक्वायर किया उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख, 1 लाख। तो जो बिजनेस मैंने खरीदा उसकी वैल्यू कितनी है, 10,60,000। तो उसका नेट वर्थ कितना है, 10 लाख। मैंने उसको कितने में खरीदा, परचेज कंसिडरेशन कितना है, इसका मतलब मैंने 2,60,000 रुपए कम में खरीदा है। प्रॉफिट कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। कहां से, हाँ देखो, हमने जो एसेट्स एक्वायर किया उसकी वैल्यू कितनी, 11,60,000। जो लाइबिलिटीज एक्वायर की उसकी वैल्यू कितनी, 1 लाख। मतलब जो मैंने बिजनेस एक्वायर किया उसकी वैल्यू कितनी है, मैंने कितने में खरीदा, 8 लाख। तो मुझे 2,60,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, देखो क्लास में नहीं बन रहा है, पूछते चलना है, और कोई हंसेगा नहीं। कई बार क्या होता है ना, उसके कारण दूसरा बच्चा डाउट नहीं पूछ पाता है। पूछो बिंदास, कोई डाउट ऐसा होगा कि मैं तुम लोग को स्पेसिफिकली बोल दूंगा क्लास के बाद पूछ लेना, या मैं अलग से बताता हूँ, और जो बताने लायक होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, ABC Limited purchase business of PQR Limited. Value of assets and liability acquired by ABC Limited are as follows. क्या क्या दिया है, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, लोन। अब देखो क्या दिया, कंसिडरेशन was paid by issuing shares of 100 each at a premium of। तो बताओ परचेज कंसिडरेशन दिया है या नहीं दिया है, कौन बोल रहा है नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, मैंने बिजनेस कितने में खरीदा, डायरेक्टली कुछ दिया है क्या, डायरेक्टली तो नहीं दिया। इनडायरेक्टली कितने शेयर्स इशू किए, दिया है क्या, कितने शेयर्स दिए, कहीं दिया है क्या, शेयर्स दे रहा हूं, कितने दिया हुआ, क्लियर है। मतलब हमें परचेज कंसिडरेशन, जो भी पेमेंट करना है, 100 रुपए का शेयर 20 रुपए प्रीमियम पे इशू करके दे दो। कितने शेयर्स बोला हुआ, इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन। अगर परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन, देन परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू, उस केस में गुडविल और कैपिटल रिजर्व, क्लियर है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। बताते चलो धीरे धीरे। बिल्डिंग अकाउंट कितना, एक बताना, 2,20,000। फिर प्लांट अकाउंट डेबिट कितना, 1,20,000। फिर स्टॉक कितना, 45,000। 2 लोन कितना, 25,000। कोई दिक्कत, बस। 2 वेंडर का नाम मेसर्स PQR अकाउंट कितना, परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन, इट इज इक्वल टू नेटवर्थ। कितना आएगा, 3,60,000। इस केस में नो गुडविल, नो, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन तो हमने नेटवर्थ के बराबर निकाला ना। कोई दिक्कत। अब PQR को पेमेंट किया। अब ध्यान देना, इसमें एक वर्किंग नोट बनेगा, नहीं बनाओगे तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वर्किंग नोट नहीं बनाया, मार्क्स कटेगा। सेकेंड एंट्री क्या है, PQR को पेमेंट किया, PQR अकाउंट डेबिट कितना, 3,60,000 बन जाएगा। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पे इश्यू किया है तो 2 SPR अकाउंट बनेगा। कितने शेयर्स इश्यू किए दिए हुए हैं क्या, निकालना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट बनाना है। तो वर्किंग नोट का नाम क्या दोगे यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। क्लियर है। कैसे निकालोगे, अमाउंट पेएबल बाय वे ऑफ शेयर,
शेयर कैपिटल के थ्रू कितना पे करना है पहले वो देखो। तो कैसे आएगा अमाउंट पेएबल बाय वे ऑफ शेयर्स के थ्रू कितना पे करना है। इसमें से मैंने कुछ कैश दिया ऐसा कहीं लिखा है क्या? तो पूरा 3,60,000 किससे देना है? शेयर्स के थ्रू, डिवाइडेड बाई इशू प्राइस, पेड अप वैल्यू नहीं, डिवाइडेड बाई 100 का शेयर कितने पे इशू किया? 20 रुपए प्रीमियम पे, मतलब 120। क्लियर है? तो इशू प्राइस से डिवाइड करना है, नॉट पेड अप वैल्यू। तो देखो कितना आएगा, 3,60,000 रुपए डिवाइडेड बाई 120 रुपए, कितना आएगा? 3000 शेयर्स। तो यहां नरेशन में लिखना है, बीइंग 3000 शेयर्स issued as 3000 shares issued for consideration other than या issued to Messrs PQR Limited। बन जाएगा। शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स कितने इनटू पेड अप वैल्यू, फुली पेड है 100 रुपए, तो कितना आएगा? 3 लाख। और प्रीमियम कितना है? 20%। तो दो तरीके हैं, 3 लाख का 20% 60,000, या दूसरा तरीका क्या है? 3,000 शेयर्स, 3,000 एक शेयर पे 20 रुपए, मतलब 60,000 बनेगा। कोई दिक्कत? अमाउंट पेएबल, हमें शेयर्स के थ्रू कितना पे करना है? 3,60,000। एक शेयर मैंने कितने पे इशू किया? एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। एक शेयर इशू कितने में किया? 20% प्रीमियम पे। तो 100 रुपए का 20% कितना? 20 रुपए। मतलब मैंने शेयर कितने पे इशू किया? 120 रुपए। तो टोटल कितने शेयर्स इशू किया वो कैसे आएगा? अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस बन जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया? शेयर्स के थ्रू कितने शेयर्स हमने पेमेंट किया है? 3000। कैसा आएगा? जितना अमाउंट शेयर्स के थ्रू देना है डिवाइडेड बाई एक शेयर हमने कितने में इशू किया, नॉट पेड अप वैल्यू, नॉट नॉमिनल वैल्यू बनेगा। 100 का शेयर 20% प्रीमियम पे इशू किया, मतलब 120 पे इशू किया। कोई दिक्कत? बन जाएगा सबको? पक्का? चलो, तो आज के लिए बस अपन इतना ही रखते हैं। आज तुम लोग को 2 क्वेश्चन और मिलेंगे होमवर्क, ठीक है? फुल फ्लेज क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो करके आना, ठीक है? नहीं बनता तो हिंट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। 12th अकाउंट्स वीडियो बैच, शेयर कैपिटल 9-10 पुराने भी देखने तो देख सकते हो।